नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज बात करेंगे वैसे छात्रों के बारे में, वैसे स्टूडेंट्स के बारे में जो पिछले दिन मैट्रिक परीक्षा तो पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वे आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च वर्ग की पढ़ाई के लिए अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए हैं। और इसका स्पष्ट कारण समझ में आ ही गया है सभी लोगों को। इस कोरोना महामारी ने सभी की दैनिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था को चरमरा करके रख दिया है। समय पर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। जो बच्चे अभी तक घर में बैठे हुए हैं, उसकी पढ़ाई की जो स्थिति है, उसका पढ़ाई का जो लय था, रिदम था, रुक चुका है। लेकिन अब उन छात्रों के लिए खुशी की बात है, उनके लिए यह एक अच्छा पल है, अच्छा क्षण है कि अब जाकर इसकी प्रक्रिया अर्थात एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ की जा रही है। तो अब इससे संबंधित विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो आइए बात करने के लिए उस पे विशेष मुद्दे पे चलते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम करना क्या है, उन छात्रों को इसका जो वेबसाइट है वहां पे जाकर भिन्न भिन्न कॉलेजों और भिन्न भिन्न संकाय के लिए सीट की संख्या को देखनी है। इसके लिए एक जो वेबसाइट मान्यता प्राप्त है, ऑफिशियल वेबसाइट है OFSS का, वहां पे जाना है। और जाने के बाद जो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में क्रोम है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। फिर इस कॉर्नर में यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे डेस्कटॉप मोड में ले आएंगे। डेस्कटॉप साइट है, यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। फिर सर्च या टाइप वेब एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जगह पे जो आधिकारिक वेबसाइट है, वेब का जो एड्रेस है उसको यहाँ लिखेंगे। इसे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड आएगा और इसमें लिखना है OFFS। इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे सर्च रिजल्ट में लाएंगे। सर्च में आने के बाद इस प्रकार से स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसको जूम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है OFFS बिहार बोर्ड इंटर 11th एडमिशन। तो इसी स्थान पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इस नीचे की ओर ले चलेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कुछ सूचनाएं अर्थात नोटिस दी गई है एडमिशन के लिए। और विषयवार एवं संकायवार उपलब्ध सीटों की सूची वेबसाइट पर जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि यदि इसमें कोई आपत्ति हो, संस्थान से कहा गया है, तो वे दिनांक 9/6/21 और 13/6/21 के अपराह्न 5 बजे तक अपनी आपत्ति ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो स्पष्ट है कि 13/6/2021 तक इसकी स्क्रूटनी अर्थात जिस संस्थान में कुछ सीटों की संख्या के बारे में जो अशुद्धियां हो गई है उसे ठीक किया जाएगा। तो 13/6 इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद इसका जो अप्लाई का फॉर्म होगा वह भरा जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है। अब फिर और इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिसे आप अस्थाई से वेबसाइट खोलकर पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। फिर नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन अप्लाई इस जगह पे। और यहाँ है कमिंग सून। अभी इसका साइट नहीं खुलेगा। कमिंग सून मीन्स हुआ कि अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके नीचे कॉलेज वाइज सीट यहाँ पे दी हुई है और यहाँ क्लिक हेयर लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आगे की ओर
बढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया एकेडमिक ईयर। यहाँ पे देखिए 2020-21 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट हमें करना होगा। उसके बाद BSEB कोड भी यहाँ पे दिया हुआ उसके नीचे, और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखना है। अररिया, अरवल, उसके बाद बांका, बेगूसराय, भागलपुर इत्यादि दिया हुआ है। तो सपोज करके चलिए कि हमें मुंगेर का देखना है, तो इसमें से मुंगेर यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे। तो फिर यह जो सर्किल है, सर्किल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुंगेर फिलअप हो चुका है। फिर BSEB कोड यहाँ पे डालने के लिए कह रहा है। तो BSEB कोड के लिए फिर इसी में से यह जो दिया हुआ है 1 से 10 ऑफ 3564 है, इसी में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 11 जो नंबर है, सीरियल नंबर, यहाँ से यह मुंगेर है दिया हुआ। और BSEB कोड है 81025, कॉलेज नेम भी दिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह जो इस जगह पे यहाँ पे BSEB कोड यहाँ पे भरने के लिए, फिलअप करने के लिए कहा जा रहा था। तो यदि यहाँ नहीं भी फिलअप किया जाए तो उससे कोई हर्ज भी नहीं है, इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। BSEB कोड भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो यदि आपको BSEB कोड कोई याद हो, नहीं याद है तो सभी जिला में जितने भी कॉलेज है उसको देख सकते हैं। तो एक हम डाल के देखते हैं 81053, 81053, और यहाँ पे 100 में लाएंगे तो इसके नीचे देखिए आ चुका है क्लियरली। डिस्ट्रिक्ट नेम मुंगेर है, उसके बाद BSEB कोड यह है, कॉलेज नेम है हवेली खड़गपुर मुंगेर। उसके बाद सोर्स ऑफ फंडिंग +2 स्कूल को एजुकेशन, कॉलेज टाइप है। फिर आर्ट्स में सीट की संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है 120, साइंस में 120, कॉमर्स में 0 और एग्रीकल्चर में भी 0 है। इसी प्रकार से यदि कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट का हमें देखना हो तो यहाँ पे फिर टाइप करेंगे। सपोज कीजिए हमें जमुई का देखना है, तो यहाँ पे जमुई लिखा हुआ है, यहाँ पे है जमुई। सर्किल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका जमुई, और BSEB कोड फिर वही बात आ गई, डालने के लिए कह रहा है। तो आगे बढ़ना है हमें, और आ चुका जमुई। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इस जगह पे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड डालेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे तो वह जमुई के लिए स्पेशलाइज्ड होगा और पूरा यहाँ पे डाटा दिखाएगा। तो जमुई में कोई भी कॉलेज यहाँ से देख सकते हैं जिसका BSEB कोड है इतना। फिर +2 को एजुकेशन, आर्ट्स में 80 है, साइंस में 80 है, कॉमर्स में 0 है और एग्रीकल्चर में 0 है। तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि घर बैठे नेट के सहारे सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरमीडिएट सत्र 2021-2023 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया होगी, और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक कागजात की ज़रूरत पड़ेगी उसका मैं यहाँ पे संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ। और वह डॉक्यूमेंट्स होगा मैट्रिक एडमिट कार्ड, यह सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद दूसरा स्थान है मैट्रिक मार्कशीट की, अर्थात अंक पत्र की। यदि यह उपलब्ध ना हो तो इसे नेट से भी उपलब्ध किया जा सकता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। फिर आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी।
इसके बाद की जो जानकारी होगी उसे समय पे उपलब्ध कराई जाएगी इसी YouTube के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।